क्वेश्चन में हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें आंख बंद करके भी देखो तो साफ पता चल रहा है कि साइन c प्लस साइन d का फार्मूला यूज होगा और यहाँ पे कॉस c माइनस कॉस d का फार्मूला यूज होगा। तो आप फार्मूला अच्छी तरह से याद रख लें। हम लिख देते हैं साइन c प्लस साइन d क्या होगा, क्या होगा बोलिए, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और अगर हम बोलें कि कॉस c माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है तो कॉस c माइनस कॉस डी में माइनस पहले होता है, फिर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको c मान लें और इसको d मान लें तो ये साइन एक्स तो प्रोडक्ट में रहेगा, लेकिन ये साइन c प्लस साइन डी क्या बनेगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 तो 3x प्लस एक्स बाई 2, फिर कॉस बनेगा c माइनस डी बाई 2 तो 3x माइनस एक्स बाई 2। और ये साइन एक्स प्रोडक्ट में है। अब सारा रिजल्ट प्रोडक्ट में है तो ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत ना है। फिर यहाँ कॉस c माइनस कॉस डी लगाओ तो ये c हो गया आपका और ये d हो गया आपका। तो प्लस में क्या लिखोगे, एक्चुअली यहाँ कॉस c माइनस कॉस डी है तो ये माइनस अंदर से बाहर आएगा क्योंकि माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 होता है, तो हम इसे माइनस लिख सकते हैं। तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन ही होता है यहाँ पे भी, तो ये साइन 3x माइनस एक्स बाई 2। और ये कॉस x पहले से मौजूद है ना, हमने LHS लेके आगे प्रोसीड किया है। अब यहाँ पे क्या आएगा जरा ध्यान से देखो, तो 2 साइन 3 और 1 4 तो 4/2 यानी कि 2x, फिर ये कॉस 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया x, फिर ये साइन x इंटू में है रहेगा माइनस 2 साइन 3 और 1 4/2 तो 2x नहीं, हाँ ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूना 4 बचेगा इंटू साइन 3 में से 1 घटा 2 और 2 से 2 कट गया x इंटू कॉस x। अब देखो तो साफ तौर पे 2 साइन 2x कॉस x साइन x, 2 साइन 2x साइन x कॉस x, क्या ये रिजल्ट 0 हो जाएगा? तो एक लाइन में प्रूफ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ वाई है एक्स नहीं है ध्यान रखिएगा, प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है कि ये 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 होगा। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे होल स्क्वायर है, आप होल स्क्वायर लगा दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, क्योंकि एक्स वाई अलग है तो स्क्वायर थोड़ी होगा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में a है हमारा साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर वाई। अब माइनस का 2a भी होगा क्योंकि माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन का y। अब ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होगा तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप ये याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब ये वाला एंगल दोनों में सेम होता है तब 1 होता है, तो ये 1 नहीं होगा। लेकिन इस कॉस स्क्वायर एक्स को और साइन स्क्वायर एक्स को देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, माने एंगल सेम है। अगर इसको देखें साइन कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई को, तो इसमें भी आर्गूमेंट जो है वाई और वाई वो सेम है, तो अगर दोनों सेम होता है तब 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भले वो अलग अलग जगह पे हैं लेकिन है तो मौजूद, तो क्या हम 2 1 और 1 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो गया और ये कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई अगेन 1 हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया।
अगला जो बच गया वो लिख दो। तो अगला जो बच गया उसमें 2 कॉमन है, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब ध्यान से देखो अगर तुम, तो ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी का फार्मूला है कि नहीं है? तो क्या फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी का? cos a प्लस बी। फिर आप ध्यान से देखो तो दोनों में 2 कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब जरा ध्यान दो ये वाला फार्मूला पे, ये वाला फार्मूला पे cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 पे केवल 1 को इधर भेज दो, तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। मतलब अगर यहाँ 2x है, अब 1 के साथ जो भी हो 1 प्लस इसको आप 2x मान रहे हो, तो उसका आधा हो जाता है और पावर 2 रहता है। तो वहाँ यहाँ पे भी आप उसी तरह समझ सकते हो कि ये एंगल आपका 2x की तरह है, तो 1 प्लस cos 2x अगर होगा तो इसका आधा बनेगा। बोलो 1 प्लस cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 2 तो हम लिखेंगे ही, ये वाला 2 पहले से है, यहाँ पे हम 2 लिख दिए। अब 1 प्लस cos 2x इसको समझ रहे हैं, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो x जितना भी होता है उसका आधा, तो x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का आधा। क्या ये बात समझ में आया? बिल्कुल, अब एकदम हम समझ रहे हैं कि आपको दिक्कत हुआ होगा, रिपीट कर दे रहे हैं हम। आप इसको 2 थीटा की तरह समझो, x प्लस वाई को आप क्या समझो, या फिर एक अभी अभी फार्मूला तो ये पढ़े हो ना, कितना cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो अगर ये चीज़ पढ़े हो तो इस 2 को केवल इधर भेज दो, यानी कि 1 प्लस cos 1 पढ़े थे। 1 प्लस cos x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो यहाँ पे आप इसको समझो कि ये 1 प्लस cos x है, ये 1 प्लस cos x है, ये 2 पहले से है, तो 1 प्लस cos x की जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो x हमारा x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बाई 2 होगा। बात समझ में आया? आया कि नहीं? बाबू देखो ये 2 है, अंदर है 1 प्लस cos x प्लस वाई। आप इसको x की तरह या थीटा की तरह समझो इसको। तो अभी अभी तुम क्या फार्मूला पढ़े हो, 1 प्लस cos थीटा रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा ना। तो यहाँ पे हम 2 रहने दिए, अब 1 प्लस cos x प्लस वाई को क्या लिख दिए 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। आप ना क्वेश्चन में एंगल को पकड़ने सीखो कि अगर हमको प्रूफ करना है x प्लस वाई बाई 2, तो उस x प्लस वाई का डबल क्या होगा, x प्लस वाई का डबल क्या होगा। पहला ही बाई 2 कर दिया, डबल पूछ रहे हैं, तो x प्लस वाई ही ना होगा। तो अगर ये डबल एंगल है तो डबल से हाफ में जाने का तरीका है कि 1 प्लस cos 2 थीटा रहता है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स होता है, और अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पे उसका आधा होता है, 2 का आधा x हुआ था, तो थीटा का आधा थीटा बाई 2। तो 1 प्लस cos 2x था, तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। आया समझ में? मतलब फार्मूला याद ही नहीं रहना चाहिए, फार्मूला इतनी फास्ट याद होना चाहिए, इतनी बार आप क्वेश्चन को इधर उधर बनाओ कि हर तरह से आप तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को देखो, समझो, वो याद आ जाए। प्रिंट करिए। अब देखिए इसमें भी
इस क्वेश्चन में भी अगर आपको प्रूफ करना है कि cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, तो आप सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर उस पर तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस बी, यानी कि 2ab हो गया ये, क्योंकि यहाँ एक से यहाँ y है, अलग अलग है। फिर यहाँ पे आप लगाओगे फार्मूला, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी, ये हो गया तुम्हारा LHS। फिर से कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, फिर से कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई 1 होगा, तो 1 और 1 हम 2 लिख सकते हैं। फिर इसमें अगर ध्यान दिया जाए और इसमें ध्यान दिया जाए तो माइनस 2 कॉमन है, तो माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस हो जाएगा आप क्योंकि माइनस कॉमन लिए हो, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, बोलो। तो कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कोई बताए हमें, कॉस ए माइनस बी हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब फिर से हम बोल रहे हैं, आप 2 फार्मूला तो एकदम रट ही लो, बहुत बार यूज होता है। एक है तुम्हारा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, क्या होता है इसका, अगर प्लस होगा तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और अगर 1 माइनस कॉस एक्स होगा तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। अगर एक ये भी बताते हैं हम कि 1 प्लस अगर यहाँ कॉस 2x लिखे रहोगे, यहाँ कॉस 2x लिखे रहोगे, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और अगर 1 माइनस कॉस 2x लिखे रहोगे तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। मतलब इस x का आधा हो जाता है, तो x का आधा x बाई 2, 2x का आधा x, 2x का आधा x। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस एक्स की तरह है। तो जब x था तो x बाई 2 हुआ था साइन में, तो अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स के जगह पे x माइनस वाई है तो कितना हो जाएगा, बोलो। ये 1 माइनस कॉस एक्स की तरह इसको समझो कि ये x है मेरा, तो अगर ये x की तरह समझोगे तो x का आधा क्या होगा, x माइनस वाई बाई 2। तो अगर 1 प्लस होता, सुनो ध्यान से, अगर 1 प्लस होता तो 2 में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये 2 पहले से है और ये वाला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और ये आधा हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 2 का, तो ये 2 दूना के 4 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये प्रूफ हो गया। ये फार्मूला को अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो एक ही फार्मूला है इसका, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ से आप लेफ्ट राइट करके देख लो, प्रूफ हो जाएगा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इससे प्रूफ करके देख लो। और एक फार्मूला क्या होता है आपका कॉस एक्स का, कॉस एक्स का लिखना चाहते हो तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और इसी का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब अगर 2x है तो x होगा, x है तो उसका आधा, माने डबल का आधा x खुद हो जाता है और x का आधा x बाई 2 करना पड़ता है। तो ये दोनों फार्मूला को आप इधर उधर करके ये सारे रिजल्ट्स को प्रूफ कर सकते हो। प्रिंट कर लीजिए।